नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदेही रामा। आज का टॉपिक है सन ट्रांजिट टू कैंसर। सन का ये गोचर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सन हमारे लाइफ में अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं। एक तो डिफॉल्ट आत्मकारक है। इट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ द सोल। ठीक है, ये बहुत छोटे पीरियड के लिए है, 1 मंथ के लिए है, बट इसका असर हमारी लाइफ में बहुत कुछ होने जा रहा है। सन इज शिवा एनर्जी, और शिवा एनर्जी हर किसी के बॉडी में है। हमारे बॉडी में 2 पार्ट होता है, राइट पार्ट इज सन एनर्जी एंड लेफ्ट पार्ट इज मून एनर्जी। शिवा एंड शक्ति इज विद इन, इट्स नॉट आउटसाइड। अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी वर्शिप शिवा एंड शक्ति, जब हम तंत्रा भी करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम उस एनर्जी को ले रहे हैं। हम एनर्जी लेनी नहीं होती है, वो एनर्जी ऑलरेडी अंदर है, ब्लॉक्ड है, अनब्लॉक करनी होती है। और ये जो गोचर ही अपॉर्चुनिटी दे रहा है, व्हेन शिवा एंड शक्ति दे आर गोइंग टू कम टुगेदर। हाउ? सन इज गोइंग टू मूव इन कैंसर साइन। कैंसर इज शक्ति। सो आप सोचो कि जब शिव एंड शक्ति का मिलन होगा, सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू क्रिएट समथिंग न्यू। हमारा जो जन्म होता है वो भी शिव शक्ति को ही देखा जाता है। तिथि प्रवेशा चार्ट हम बनाते हैं। कैसे होता है कि शिव और शक्ति का डिस्टेंस कितना है, उसके आधार पे तिथि प्रवेशा चार्ट बनता है। तो वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट वॉट वी आर गोइंग टू क्रिएट इन दैट 1 मंथ, दैट इज वन। सेकेंड, सन बीइंग द डिफॉल्ट आत्मकारक एंड द कारका फॉर द वाइटलिटी, अपने हेल्थ के लिए, क्योंकि वो हमें अपने लाइट के माध्यम से हमारे हेल्थ को ठीक रखते हैं। अब जब वो अपनी राशि से 12th जाएंगे तो वी विल रिमेंबर दैट व्हाट महर्षि पराशर सेड। महर्षि पराशर सेड, इफ सन इज इन द 12th हाउस, इट्स द मरण कारक स्थाना फॉर सन। जितने भी क्लासिक्स आप पढ़ोगे, कोई भी ऋषि आपको हर घर के बारे में नहीं बताते। यू हैव टू कैच होल्ड ऑफ वन एंड देन टेक दैट सूत्र टू द नेक्स्ट लेवल। 12th in the Kalpurusha chart. Now in your chart, wherever sun sets, then जहां से वो 12th पढ़ रहे हैं उस मामले में आपको मरण कारक की स्थिति आपको फील आएगी। Think like your sun is Digbali in the 10th house. What do you say? Wow, fantastic. But when it comes to your social circle, the same sun is giving you MKS feeling. Now this gochar, sun is moving from 5th to 4th, all the way 12 houses and to the 4th rashi. What does it mean? This is MKS for Leo sign. Primarily अगर Leo sign की बात करें तो it is your name, fame, power, position, authority, प्रेम, प्रलाप, ये सारी चीजें हम Leo sign से देखते हैं। Sun true giver भी है। Shiva is a true giver. Shiva never expect that we are going to return anything back. अब उस केस में आप सोचो, अगर मरण कारक की फीलिंग आपको आने वाली है, एंड दैट टू फ्रॉम लियो, विच इज द काल पुरुषा चार्ट, विच इज वी से इट इज पूर्व पुण्य हाउस। वाई पूर्व पुण्य? बिकॉज आवर लाइफ एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन द पूर्व पुण्य। हम पूर्व में जो कर्म करके आते हैं उसके आधार पे उसका फल मिलता है। हमारी लॉन्जिविटी डिसाइड होती है, हमारा डे टू डे कर्म डिसाइड होता है, हम क्या नौकरी करेंगे, कैसी शादी होगी, कैसे बच्चे होंगे। फॉर दैट 1 मंथ इट इज गोइंग टू बी MKS फीलिंग। अब यहां आपको सेग्रीगेट करना है व्हाट यू आर गोइंग टू क्रिएट एंड विच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यू विल हैव MKS फीलिंग। अगर एक एक करके सारे लग्न को समझे, क्वेश्चन उठता है हमें लग्न से देखना चाहिए या मून से देखना चाहिए या अरुदा लग्न से देखना चाहिए। इफ यू आर लुकिंग फॉर द बॉडी, कि इससे हमारे बॉडी के ऊपर क्या असर होगा, और थिंक लाइक समबडी इज टॉकिंग अबाउट और आस्किंग अबाउट प्रोजेनी, इट मीन्स समबडी इज गोइंग टू प्रोड्यूस बेबी। फिजिकल एसेट की बात हो रही है, देन यू लुक एट फ्रॉम लग्न। If you want to look at for your career and all, then go for Aruda Lagna. And trust me, this transit everyone should check from Aruda Lagna. Why? Because Aruda is nothing but the reflection of the light of the sun. जब वो मून पे पड़ता है, जो रिफ्लेक्शन है ना, उसी को अरुदा बोलते हैं। हाउ मार्केट इज गोइंग टू, और द वर्ल्ड इज गोइंग टू परसीव यू, और हाउ वर्ल्ड इज परसीविंग यू, रादर आई वुड से। सो आप अरुदा लग्न से चेक करें, आपको करियर और आपका नेम, फेम और लोग कैसे परसीव करते हैं वो आपको आइडिया मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद एरीज। एरीज के लिए 5th के लॉर्ड 4th में जा रहे हैं। सबसे पहली चीज है आप क्या क्रिएट कर सकते हो। 4th हाउस है, आप घर मकान बना सकते हो। 4th हाउस है, आप खेती बाड़ी कर सकते हो, आप गाड़ी खरीद सकते हो। दैट इज वन एस्पेक्ट। द मेजर वन इज, स्पेशली दिस इज फॉर फीमेल, जो महिलाएं अब तक ये सोच रही थी कि बेबी प्लान कर रहे हैं, डिले हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, दिस 1 मंथ इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज 4th हाउस इज द हाउस ऑफ कंसीव। देखो, 1st हाउस से एक घर जब हम पीछे जाते हैं, 12th हाउस इज द पार्टनर्स एंट्री। सो एंट्री जब भी होती है वो 12th से होती है, तो प्रोजनी की एंट्री जो है वो 4th से होगी। एंड व्हेन शिवा एंड शक्ति दे आर टुगेदर इन द 4th हाउस ऑफ योर्स,
then this is the opportunity for you to conceive. So that you need to keep it in mind. But the question is कि आपको MKS वाली फीलिंग कहां से आएगी? अब इसको आपको थोड़ा चार्ट रोटेट करके देखना होगा और पहले अपने चार्ट में योग देख ले. I'll give you one example. मान लीजिए कि आपके चार्ट में ऐसा योग है कि आपके स्पाउस एक्स्ट्रा मैरिटल में जा सकते हैं. थिंक अबाउट दैट कि स्पाउस से 11 सोशल सर्कल, दैट इज योर 5th हाउस. तो स्पाउस के सोशल सर्कल की वजह से आपको MKS की फीलिंग आ रही है घर पे. सेम गोज विद इफ यू आर इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल. आप शादीशुदा हो, बच्चा भी प्लान कर रहे हो, बट स्टिल यू आर इन एक्स्ट्रा मैरिटल, योर 5th हाउस इज एक्टिव. यहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आएगा जहां आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल वाले पार्टनर के साथ इस बात पे बहस होगी कि यार क्यों कंसीव कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. अमूमन ये झगड़ा मैंने देखा है, लोग आते भी हैं कंसल्टेशन में बात करने के लिए. वहां पे आपको MKS की फीलिंग आएगी. थिंक अबाउट व्हेन यू आर चेंजिंग द जॉब, बिकॉज इट इज 8th फ्रॉम द 10th हाउस. आपने जॉब तो चेंज कर लिया क्योंकि वो 5th के लॉर्ड 4th में आकर के सामने देख रहे हैं 10th हाउस को, आपका जॉब चेंज हो गया. बट सेम जॉब यू विल गेट द MKS फीलिंग. इफ यू आर समवन जिसके यहां ऑलरेडी आपको बच्चा है, तो फर्स्ट चाइल्ड आपको MKS की फीलिंग देगा फॉर अ मंथ. आप प्रेम में हैं तो आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका से ये फीलिंग आपको आने वाली है. थिंक अबाउट यू आर समवन हु इज टीचिंग और आप एरीज लगना है, तो 5वां घर आपके स्टूडेंट का होता है, आपको स्टूडेंट से MKS की फीलिंग आएगी. थिंक अबाउट यू आर वर्किंग इन ऑफिस, वो आपके कलीग्स हैं, तो उनसे आपको MKS की फीलिंग आएगी. So both you have to consider what you are going to create and from where, what aspect of life you will have that MKS feeling. आपके दादाजी से आपको MKS की फीलिंग आ जाएगी. Let's move to Taurus. Taurus लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है वो 4th and 5th से कनेक्ट, 3rd and 4th से कनेक्टेड है. Now 3rd and 4th से कनेक्टेड होने का मतलब क्या? क्रिएशन इन द थर्ड इज द हाउस ऑफ मेटिंग. It means it looks like that you are going to have physical interaction with someone. Obviously, 3rd में जब कोई भी काम आप करोगे, 3rd से 3rd भावात भावम is the 5th house. 5th house is the product readiness. We show the courage to interact, physical interaction with the people. किसी के साथ आप जब फिजिकल होते हैं, that is 3rd house of mating. और वहां से 3 घर आगे जाएंगे तो आप बेबी प्रोड्यूस करते हैं, that is productization. It is one aspect. Not necessarily everybody is producing baby. Based on your lagna, if you look at 3rd house, you will have multiple ideas. कैंसर साइन है ना, फ्री फ्लोइंग है, बहुत कुछ प्रारब्ध से है जो आपको पता है. इट इज अबाउट बीइंग मोर क्रिएटिव. तो हो सकता है कि आप क्रिएटिव होके करेज दिखाएं, कोई नई चीज लिखे, कोई नया गाना गा दे, कुछ भी दैट इज रिलेटेड टू योर योगा इन योर चार्ट, एंड देन दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट. दिस इज अबाउट द क्रिएशन. बट व्हाट यू आर गोइंग टू get that, where you are going to get the feeling of MKS, that is with respect to the 4th house. 4th house में आपकी मदर है, आप अपने मदर की वजह से आपको MKS की फीलिंग आएगी. 4th का लॉर्ड 3rd हाउस में जा रहा है. ट्रस्ट मी, अगर इस 1 महीने में आपने घर चेंज किया या नए मकान की आपने बुकिंग करी, तो आई एम टेलिंग यू टॉरस लग्ना, यू गाइज विल हैव दैट MKS फीलिंग इन दैट हाउस. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर. आपको गाड़ी खरीदनी, 1 महीने की बात, 1 महीने रुक जाइए, आप गाड़ी मत खरीदिए. अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो उससे आपको MKS की फीलिंग आएगी. लेट्स सपोज समबडी वांट्स टू स्टार्ट साधना, करके देखिए ना. साधना में तो कोई हर्ज नहीं है. आपको क्या करना है, सिर्फ बैठ करके ब्रीद इन ब्रीद आउट पे आपको प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज योर साधना स्टार्ट्स फ्रॉम द 4th हाउस. 4th के लॉर्ड जो है वो 3rd में गए हुए हैं. यू वोंट बी एबल टू डू दैट. आपको ऑल ऑफ अ सडन MKS वाली फीलिंग आने लगी और आपको लगा नहीं, मुझे ये साधना नहीं करनी है. सो आप ये देख रहे हो कि 4th से क्या, किस किस मैटर में आपको MKS की फीलिंग आ रही है. अब ये सिर्फ 4th मत देखो, पिताजी की लॉन्जेविटी की वजह से आपको MKS की फीलिंग आ सकती है. माताजी की बीमारी की वजह से आपको MKS की फीलिंग आ सकती है. आपके स्पाउस के जॉब लॉस की वजह से आपको MKS की फीलिंग आ सकती है. जस्ट यू नीड टू रोटेट द चार्ट. आपके छोटे सिबलिंग के धन के, जिसको बोलते हैं ना कि लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ वेल्थ, उससे आपको MKS की फीलिंग आ सकती है. सिमिलरली आपके जो एल्डर सिबलिंग है, उनसे उनका ऋण रोग शत्रु में कोई ऐसी चीज आ जाएगी, मान लीजिए उनके ऊपर कोर्ट केस चालू हो गया, वो लोन लेकर के बैठे हो, परेशान है, उससे आपको MKS की फीलिंग आ जाएगी. बट दिस 1 मंथ you are going to get the MKS feeling, and this is for everyone, not just for the Taurus lagna. Let's move to Gemini. Gemini में 3rd के लॉर्ड, and sun being the 3rd lord is good because we say half malefic और malefic. अगर क्रूर प्लैनेट बोले तो क्रूर ग्रह जो है वो 3rd के मालिक होकर 2nd हाउस में जा रहा है.
what you are going to create. See, second house में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. इफ यू हैव केतु, इफ यू हैव जुपिटर, इवन इन गोचरा, जब कभी भी ऐसे ग्रह आपको सेकंड हाउस में दिखाई दे, क्यों केतु? केतु इज कुलस उन्नति, जुपिटर इज संतान कारक, संतान देते हैं, चीजों को ऐड करते हैं. तो सेकंड हाउस में वेन एवर यू सी एनी एडिशन, द टू थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, वन, क्या आपके घर में किसी की शादी हो रही है या कोई प्रेग्नेंट हो रहा है उस टाइम में, ताकि आपके घर में एक नया फैमिली मेंबर आ रहा है. Similarly, when Shiva and Shakti, they are meeting in the second house, this is the beautiful time that you can think of somebody who is coming, and obviously that person is going to carry that energy of Shiva and Shakti. Could be a baby or could be someone who is getting married. Think about the second house of speech. It means you are the one who is going to do a lot of mantra chanting, and then you will create. बहुत लोग क्या होता है, मंत्रा शुरू करते हैं, किसी से मंत्र सुन लिया या गुरु से मंत्र ले लिया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे क्रिएट देयर ओन मंत्र थ्रू देयर ओन वाइब्रेशन. इवन दैट कैन हैपन. सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू. बट वेयर यू आर गोइंग टू गेट द एमकेएस फीलिंग? अपने छोटे भाई बहन से आपको एमकेएस की फीलिंग आएगी. व्हेन यू आर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, यस यू विल हैव द एमकेएस फीलिंग. आप आपके पिताजी के लॉन्जिविटी, हेल्थ की वजह से, क्योंकि वो मार्का स्थान है, आपके मदर की हेल्थ की वजह से, मदर के हॉस्पिटलाइज होने की वजह से आपको एमकेएस की फीलिंग आएगी. आपके अपने छोटे भाई के हॉस्पिटलाइज होने की वजह से आपको वो फीलिंग आएगी. सो इट इज लाइक देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बट द एसेंस इज यस यू विल गेट दैट फीलिंग. आपके स्पाउस का जॉब लॉस हो सकता है, आपके बड़े भाई बहन के पहले बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है. एंड व्हाई आई एम सेइंग सो मच नेगेटिव, इट्स नॉट अबाउट बीइंग नेगेटिव. मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन घरों से आपको एमकेएस की फीलिंग आएगी. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो you will also get the remedy. That is the best remedy. If you do it for 1 month mantra chanting, nothing will happen. At least it will get minimized. Let me not say nothing will happen, because we can minimize, we cannot nullify it. And especially if it is related with the prarabdha. Let's move to the next sign, which is Cancer. Cancer के लिए आप सोचो, the Shiva energy from the second house, it is coming to the first house. First of all, second house की जो Shiva energy है ना, it's a different energy. एक ऐसा व्यक्ति सोचो जो खाता नहीं है, क्योंकि आप सस्टेन करते हो, और शिवा इज समवन हु इज योगी. इट मीन्स पहले तो कैंसर लगने वाले को ये जो खाने पीने की चाहत उसको कम कर देनी है. इफ यू वांट टू इंक्रीज द पुरुषार्थ, इफ यू वांट द इंक्रीज द शिवा एनर्जी विद इन यू, आप वहां कम कर दे. नाउ यू लुक एट दैट एनर्जी इज कमिंग इन टू द लग्न, एंड दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट. व्हाट यू विल क्रिएट इन द लग्न? इट इज द न्यू आइडियाज, न्यू वे ऑफ वर्किंग. यू विल बी डूइंग दैट. बट एमकेएस, आपकी फैमिली, जो आपका ये तरीका है शिव शक्ति एनर्जी को लेने का, वो उनको पसंद नहीं आएगा. और बिकॉज ऑफ द फैमिली यू विल फील दैट एमकेएस. ऑल्सो आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ का लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से, और ये लॉस क्यों होगा? उसकी वजह से एमकेएस आएगा. बट लॉस क्यों होगा? यू आर स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन योर सेल्फ इन 1 month, एंड देन आप बोलोगे यार मेरा पैसा खर्च हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है. दिस इज यू हु इज स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ. ऑब्वियसली उसके बाद आपको एमकेएस की फीलिंग आएगी. आपके पिताजी ने जो लोन ले रखा है या उनको जो बीमारी है, उससे आपको एमकेएस की फीलिंग आएगी. आपके माता जी का अगर वो काम कर रही हैं तो उनका सोर्स ऑफ इनकम इंपैक्ट होगा. या आपकी माता जी के मान लीजिए 5-6 दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, उनमें से किसी एक दोस्त के कुछ बोलने से भी आपको ये फीलिंग आएगी. एंड ट्रस्ट मी, यू विल एक्सपीरियंस दिस. वन ऑफ ऑल दीज आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर आर फ्यू थिंग्स विच विल इंपैक्ट यू फॉर श्योर. स्पाउस के लॉन्जिविटी, उनके हेल्थ को लेकर के आपको बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है. 8th का लॉर्ड 7th में आया हुआ है, दैट इज द मार्का स्थान. इवन योर मार्केशा इज ऑन लग्ना, बट फॉर यू इट्स अ डिफरेंट एनर्जी. इफ यू आर इन साधना, समवन हु इज डूइंग शिवा शक्ति एनर्जी, जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं साधना के थ्रू, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है. जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है कि सेकंड का लॉर्ड आएगा तो इट्स अ लॉस ऑफ एक्यूमुलेटेड वेल्थ, और ऐसा लगता है कि हेल्थ खराब होने के बाद आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं. सो दिस इज अबाउट कैंसर. व्हाट अबाउट लियो? लियो इवन मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब एक्चुअल जो है लग्न के हिसाब से मरण कारक की फीलिंग तो अब आने वाली है. लियो लग्न एक तो अपने से 12th गए हुए, और एक्चुअल में भी 12th ही है आपके चार्ट में. इट मीन्स दिस इज 100% एमकेएस. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू क्रिएट. 12th हाउस में आप क्या क्रिएट करते हो? आई विल डिवाइड इनटू 2 parts. एक लिखते हैं भोगा. इफ यू आर अ भोगा पर्सन, व्हाट यू कैन क्रिएट? यू कैन क्रिएट अ न्यू जॉब, new opportunity for yourself in foreign land. You can create opportunity for yourself in foreign land.
Second, you can create opportunity related to investment. You are going to create, and this is I'm talking about the bhoga part. इस समय में मान लीजिए कोई आदमी यूपीएससी का एग्जाम दिए हुए, जस्ट एक एग्जाम्पल, बिकॉज वी आर इन इंडिया और यूपीएससी का बहुत क्रेज है, और 12th में जा रहा क्रिएट करने की बात हो रही है. वो अपॉर्चुनिटी कहाँ, डिप्लोमेट बनकर के बाहर काम करने का हो सकता है. 12th में आप भोगा अलाइन है, इट मीन्स यू माइट क्रिएट द अपॉर्चुनिटी टू हैव द बेड प्लेजर विद समवन दैट यू वांट. थिंक अबाउट द मोक्षा. What you are going to create? You will create your own sadhana, your own way of doing sadhana, and that is the most important and the fantastic one. MKS कहाँ, खुद की वजह से MKS आ रहा है. अगर आप अपने चार्ट को नहीं जानते हो कि आप मोक्षा लाइन हो या भोगा लाइन हो, एंड देन यू आर डूइंग, लेट्स सपोज आप भोगा लाइन हो और मोक्षा का काम कर रहे हो, मोक्षा लाइन हो और भोगा का काम कर रहे हो, देन यू विल गेट दैट MKS फीलिंग. आपके चार्ट में MKS की फीलिंग आपके फादर की वजह से भी आएगी. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपके चार्ट में आपको जो MKS की फीलिंग है आपके स्पाउस के हेल्थ की वजह से आएगी. आपके छोटे भाई बहन के जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो सोशल सर्कल है, उनमें से किसी की वजह से आपको MKS की फीलिंग आएगी. बड़े भाई बहन के बोलने की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से आपको MKS की फीलिंग आएगी. फर्स्ट चाइल्ड के एजुकेशन को लेकर के आप परेशान रहेंगे, उसमें आपको MKS की फीलिंग आएगी. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स. वर्गो लगना के लिए 11th में ये हो रहा है, 12th के लॉर्ड 11th में जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सन 12th के लॉर्ड है, वो अपने आप में बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि 12th के लॉर्ड मतलब मरणकारक स्थान के लॉर्ड होकर के वो क्या करेंगे, और अपने से एक घर पीछे गए हुए हैं. 11th हाउस, इट्स रियली ट्रिकी टू इवैल्यूएट. 12th से 12th पड़ता है भवात भाव, मतलब उच्चतम स्तर है किस चीज का, खर्चे का, बेड प्लेजर का, साधना का भी है. 6 से 6 पड़ता है, मतलब ऋण रोग शत्रु का भी उच्चतम स्तर है. अब सोचो आपकी लाइफ में कितना कुछ हो रहा है. बट 11th हाउस, व्हाट आर यू गोइंग टू क्रिएट? यू कैन क्रिएट समथिंग विच कैन एनेबल द सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू. आप वहां क्या क्रिएट कर रहे हो? एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हो जहां सोशल सर्कल से लोग आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं. So this is what you can create. But in case, let's suppose the loss, that MKS feeling is coming because आपके खर्चे बढ़े हुए हैं, अननेसेसरी के आपके एक्सपेंडिचर है, और आप अपने सोशल सर्कल में किसी व्यक्ति से प्रेम में है, फॉर एग्जाम्पल, और खास करके जो मैरिड लोग हैं उनके लिए, और आप अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयरिंग द बेड एंड ऑल, यू विल गेट कॉट. आप पकड़े जाओगे और वहां आपको MKS की फीलिंग आएगी. आपको वर्क प्लेस पे आपके पास करेज नहीं होगा. वर्क प्लेस पे जो आप कम्युनिकेशन कर रहे होगे उसमें आपसे मिस्टेक होगी, चाहे आप ईमेल भेजने का हो, स्लैक मैसेज भेजने को, व्हाट्सोएवर, जो भी टूल आप यूज करते हैं, उसमें आपसे मिस्टेक होगी और उसके बाद उसमें MKS की फीलिंग आएगी. सिमिलरली विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज लिब्रा लग्न. लिब्रा लग्न के लिए ये आपका 11th एंड 10th का है. 11th के लॉर्ड होके सन 10th हाउस में जा रहे हैं. अब यहीं पे लगता है कि वो फैंटास्टिक, दिस इज लाइक दिग्बली सन, और यहां पे बहुत कुछ मिलने वाला है. यस, इट इज द हाउस ऑफ क्रिएशन. व्हाट यू कैन क्रिएट एट द वर्क प्लेस. आप नई नौकरी किसी के लिए क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने लिए नई नौकरी क्रिएट कर सकते हैं. 10th हाउस इज द डे टू डे कर्मा. यू कैन क्रिएट एनीथिंग. इट इज इन द ट्राइन ऑफ 2-6-10. आप अपने फैमिली के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं. आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हैं जो ओल्ड एज पीपल को हेल्प करता हो, बिकॉज इट इज इन ट्राइन टू द 6th हाउस. और सन जहां बैठे काल पुरुष में, वो सैटर्न की जो है वो राशि वहां पड़ती है. बट व्हाट काइंड ऑफ MKS, फ्रॉम वेयर यू विल गेट दैट MKS फीलिंग? इट इज योर सोशल सर्कल. सोशल सर्कल में आपके दोस्त यार में से कोई ना कुछ ऐसा जरूर करेगा जिससे आपको MKS की फीलिंग आएगी. आपके बड़े भाई की वजह से आपको MKS की फीलिंग आएगी. आपके पिताजी अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल पे जा रहे हैं तो उनमें कुछ ऐसा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में चोट चपेट लग सकता है, उससे जो है MKS की फीलिंग आएगी. बट उससे कहीं ज़्यादा पिता के बोली की वजह से आपको दुख होने वाला है. माता जी की हेल्थ खराब होगी, पिताजी की बोली खराब हो जाएगी, और उसकी वजह से आपको MKS की फीलिंग आएगी. आपके स्पाउस का हो सकता है, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज फॉर एवरीवन कि लिब्रा लगना सब अपने स्पाउस पे ब्लेम करने लगे. आप अपना चार्ट देखिए, अगर चार्ट में आपके स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल है, सो फ्रॉम 7th हाउस, दैट इज द 5th हाउस. अगर वहां से काउंट करोगे तो 1 हाउस बैक. इट मीन्स योर पार्टनर इज स्लीपिंग विथ समवन एंड माइट क्रिएट, लेट्स सपोज प्रोड्यूस अ बेबी, और कंसीव कर जाए. सो आपको वो मिला के देखना है कि कहां से आपको MKS की फीलिंग आ रही है. ऑब्वियसली यू नीड टू चेक योर चार्ट फॉर योगा, दशा, एंड देन लुक एट द गोचरा. Then we'll move to Scorpio.
स्कॉर्पियो के लिए 10th और 9th का है। 10th के मालिक होकर के 9th में आया। 10th के मालिक का मतलब क्या होता है? दिग्बली सन, या इट इज गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट का जॉब, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल दैट हम वहां से देखते हैं, या रॉयल जॉब कह लेते हैं। बट इट इज नॉट अबाउट रॉयल जॉब एंड ऑल, इट इज अबाउट द 9th हाउस दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट। व्हाट यू विल क्रिएट इन 9th हाउस? 9th हाउस हमारा फ्यूचर होता है। सो जो भी आप अभी काम कर रहे हो ना, इस एक महीने में जो नया स्टार्ट करोगे, दैट विल डिसाइड कि आपका बुढ़ापा कैसा होने वाला है। जैसे एक एग्जांपल ले तो लोग बोलेंगे ऐसा क्या हो गया, मैंने प्रॉपर्टी तो खरीदी थी, इसका बुढ़ापे से क्या रिलेशन, मैं तो 4 साल में बेच दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, until you enter into third part of the life, if you divide your life into 3 parts, you will not be able to sell it. आप मकान बनवा रहे हो तो वो भी आप बुढ़ापे के लिए ही बनवाओगे। वॉट एवर दैट यू क्रिएट फ्रॉम द 9th हाउस, 9th हाउस क्या है आपका? मान लीजिए हायर एजुकेशन का है, बच्चा उस समय हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है। यस, यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग समथिंग देयर, इट्स अ न्यू समथिंग न्यू दैट यू आर स्टार्टिंग। बट ये रिस्की कहां हो जाता है? बिकॉज ये स्पाउस से थर्ड पड़ता है। वो स्पाउस का करेज है, मेटिंग प्लेस है। स्पाउस का मेटिंग प्लेस है तो वहां पे आपको एमकेएस की फीलिंग स्पाउस के एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से हो सकता है, या दोस्तों के साथ लगाव की वजह से हो सकता है, आपके अपने जॉब लॉस की वजह से एमकेएस की फीलिंग आ सकती है। यू माइट लूज योर जॉब इन 1 month। यस, दिस कैन हैपन बिकॉज 10th के लॉर्ड 9th में नेगेशन है, बट बिकॉज इट इज ट्राइंग टू द 5th हाउस, यू विल गेट द न्यू जॉब। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि यहां से ट्राइन में है, नई जॉब दे रहे हैं, लेकिन समय सिर्फ 1 महीने का है। तो जाने के लिए तो है, आने के लिए अगला गोचर देखना पड़ेगा। और यू नीड द ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर। बट यस, यू विल गेट द एमकेएस फीलिंग। आपके पिताजी की बोली की वजह से आएगा, एक्यूमुलेटेड वेल्थ के लॉस की वजह से आएगा। आप देखोगे पिताजी अनायास खर्च किए जा रहे हैं, आपकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं है। इवन आपके छोटे जो सिबलिंग है, यंगर सिबलिंग जो है, उनके स्पाउस इस एमकेएस में पार्टिसिपेट करेंगे। आपके बड़े भाई की तबीयत, बड़े भाई बहन की तबीयत खराब हो सकती है। और ये एमकेएस पे जानबूझ करके नेगेटिव बताया जाता है ताकि आप एक्सपीरियंस, आप सोचते हैं कि नहीं यार मुझे तो नहीं आया, बट देन यू गेट इनटू डिस्कशन विद, लेट्स सपोज आप अपने छोटे भाई बहन के स्पाउस के साथ चले गए डिस्कशन में, वहां उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि आपको जो मरने वाली स्थिति की बेकार है, इससे तो डिस्कशन करना ही बेवकूफी है। दैट इज द वन मोमेंट दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इट्स वेरी सटल, बट एवरीबडी विल हैव दैट एक्सपीरियंस इन 1 month। द नेक्स्ट इज सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के 9th के लॉर्ड अपने से एक घर पीछे 8th में जा रहे हैं। 8th में क्या क्रिएट करोगे? लेट्स सपोज इट इज एस्ट्रोलॉजी, यू कैन क्रिएट समथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। रिसर्च, you can do something new in research. It is also related to wealth management. You can come up with a tool or something like that जो कि wealth management में आपको बहुत हेल्प करेगा। 8th हाउस साधना का हाउस है। 4, 8 and 12 is the house of साधना। 8th हाउस जो है वो शमशान का साधना है। शमशान मतलब, कहने का मतलब जहां आप अपने आप को त्याग देते हो साधना के लिए। आप अपना ईगो, अपनी बॉडी सब त्यागने के लिए तैयार हो। एंड मैं बॉडी मतलब मरने की बात नहीं कर रहा हूं। बॉडी जिससे हमें लगाव है, जिसे हम आईने में निहारते रहते हैं, वो नाम जिसको सुन के हम खुश होते हैं, दैट इज द साधना। यू कैन क्रिएट इट, यू कैन स्टार्ट द साधना एंड इट विल हेल्प बिकॉज शिवा एंड शक्ति इज गेटिंग इन टू द 8th हाउस। द एनर्जी दैट यू वॉन्ट टू कंज्यूम, दैट्स अ शक्ति एनर्जी। क्योंकि विदाउट शक्ति इवन शिवा वॉज स्टिल। काल का जब आप शुरुआत के बारे में पढ़ोगे ना, काल कब शुरू हुआ था, तो शिवा वॉज स्टिल। जब शक्ति आकर के उनको टच करती है तब काल की शुरुआत होती है। और 8th हाउस 4, 8, 12 के ट्राइन में शक्ति ऑलरेडी इनेबल्ड होती है। और सोचो आपका कैंसर साइन वहां पड़ रहा है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। शक्ति इज ऑलरेडी सिटिंग एंड दिस इज द मार्शियन एनर्जी ऑफ शक्ति, क्योंकि वो आपका 8th हाउस है। एंड शिवा इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम द 9th हाउस। दिस 1 month इज ब्यूटीफुल टाइम टू स्टार्ट योर tantra practice, your sadhana. And when I say tantra, I'll make another video on tantra. It is very sattvic vidya and you should not think about bhoot pichas and all that. This is for liberation, moksha, mukti. Now we'll move to the next one, but before that I forgot to mention about the MKS feeling. Because of your father you will get the MKS feeling, because of your boss you will get the MKS feeling. आपकी मदर लोन लेंगी, खर्च होगा उनका, उससे आपको एमकेएस की फीलिंग आएगी। आपके अपने स्पाउस के कम्युनिकेशन की वजह से आपको एमकेएस की फीलिंग आएगी। और ये भी सच्चाई है ना, आप अगर साधना करोगे तो कौन ऐसी स्पाउस है जो उसके बाद आपको बोलेगी नहीं या बोलेगा नहीं, तो आपको एमकेएस की फीलिंग आनी है। लेट्स मूव टू द कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए 8th के लॉर्ड होकर के 7th में जा रहे हैं। अब 8th के लॉर्ड, सन 8th लॉर्ड इनटू 7th हाउस। What does it mean? First of all, the creation is happening in the 7th house, and 7th house is the sexual activity.
ऑल्सो लोअर एब्डोमेन का पार्ट होता है. दिस शोज दैट ओके वन कैन प्रोड्यूस बेबी, बिकॉज 5th हाउस से ये 3rd पड़ता है, न्यू बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेनी. अगर क्रिएशन 7th हाउस में हो रहा है, इट मीन्स फ्रॉम 1st हाउस शिवा इज ट्रेवलिंग ऑल द वे एंड कमिंग टू द शक्ति हाउस. सो दिस इज द टाइम टू कंसीव एंड हैव अ बेबी. आप प्लान कर सकते हैं. दिस 1 month इज वेरी क्रूशियल. But 7th house creation is not just producing a baby. It is also the energy of Shiva and Shakti, which we call it is there for to destroy. क्या destroy करते हैं? षड्रिपु. अगर आप इस समय साधना शुरू करते हैं तो आपके अंदर जो षड्रिपु है उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. And you will get the MKS feeling from your in-laws. कहीं आप पैसा लगाए हुए हैं, वहां से आपको इन्वेस्टमेंट से प्रॉब्लम आ रही है, शेयर मार्केट से आपको एमकेएस की फीलिंग आ जाएगी. अब एक बहुत लोग आईटी में है या बहुत कंपनियां ऐसी इक्विटी देती हैं, बहुत दिन से आप इंतजार लगा के रखे हुए कि इक्विटी से पैसा आने वाला है, उस 1 महीने में आपको वहां से एमकेएस की फीलिंग आ जाएगी. सो दिस इज हाउ वी नीड टू फिगर आउट कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है. इफ यू थिंक अबाउट द एक्वेरियस लग्न, 7th लॉर्ड 1 हाउस बैक, 6th हाउस. व्हाट इज दैट इज गोइंग टू गेट क्रिएटेड इन द 6th हाउस. 6th हाउस में आप क्या क्रिएट कर सकते हो? सर्विस. Yes, you can create service. Think about somebody who is thinking कि यार बच्चों के लिए कुछ कर लेते हैं, कोई ओल्ड एज होम खोल लेते हैं, या बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कुछ नया कर लेते हैं, कोई नई फार्मिंग की टूल ले आते हैं, हार्वेस्टिंग के लिए कुछ टूल लेकर के आते हैं. ये सब क्रिएशन में आता है. 6th हाउस में आप क्रिएट कर रहे होते हो. हाँ, ये भी एक रिस्क होता है कि आप अपने फूड हैबिट की वजह से आप अपने अंदर बीमारियां भी क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज क्रिएशन इज एवरीथिंग. यू कैन क्रिएट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव. और इस दरमियान क्योंकि 6th हाउस इज अ डेंजरस हाउस, जब 7th का लॉर्ड 6 में जाता है, इट मीन्स कि मैरिज पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा. सो बिकॉज ऑफ योर स्पाउस यू विल हैव एमकेएस फीलिंग, और यहीं पे आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है. सो व्हाट यू हैव टू डू, 1 month मेक श्योर कि यू आर नॉट फाइटिंग विद योर स्पाउस. और जब ऐसा सिचुएशन आए, अगर आपने वीडियो सुन रखा है तो सिर्फ रखें कि बस 1 महीने की बात है, फिर ये क्रॉस कर जाएंगे तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा. इट इज नॉट जस्ट कि आप स्पाउस को देख रहे हैं. 4th से 4th पड़ता है, भवात भाव, मदर की वजह से होगा. ये आपके जो पहले बच्चे हैं उसके कम्युनिकेशन की वजह से होगा. पिताजी के इनकम में लॉस लगने की वजह से होगा. माता जी के जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में किचकिच हो सकती है और उसकी वजह से आपको एमकेएस की फीलिंग आएगी. या आप अपने नानी घर चले जाइए, वहां आपको एमकेएस की फीलिंग मिल जाएगी. देन द लास्ट वन इज द पाइसिस साइन. पाइसिस के लिए 6th के लॉर्ड अपने से एक घर पीछे 5th में जा रहे हैं. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. 6th इज पुरुषार्था. बोलते हैं ना कि उपचया भाव है. ये प्रारब्ध जो 5th हाउस पूर्व पुण्य, उसको वो सस्टेन करता है. प्रारब्ध इज नथिंग बट द सस्टेनेंस ऑफ द पूर्व पुण्य, जो अपने आप पुरुषार्थ से आप उसको सस्टेन करते या डिस्ट्रॉय करते हैं. 6th का लॉर्ड अगर 5th में क्रिएट करने जा रहा है, यू कैन क्रिएट लाइक यू कैन लुक फॉर पावर पोजिशन, अथॉरिटी, न्यू जॉब, प्रोजेनी, एवरीथिंग इज देयर ऑन द कार्ड. अब सरकारी नौकरी तक यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस टाइम. बट द प्रॉब्लम इज दैट बीमारी की वजह से आप परेशान रहेंगे. आपके अपने शत्रु आपको एमकेएस की फीलिंग दिलाएंगे. आप अपने मामा घर से किसी न किसी व्यक्ति से आप परेशान होंगे, आपको एमकेएस की फीलिंग आएगी. आपके पिताजी के जॉब लॉस की वजह से, अगर आप छोटे हैं, आपके पिताजी के जॉब लॉस की वजह से आपको एमकेएस की फीलिंग आएगी. आपके मदर के कम्युनिकेशन की वजह से, जिस तरह से वो बात करेंगी, उससे आपको एमकेएस की फीलिंग आएगी. तो ये 12 राशि लग्न के लिए अलग अलग हमने बात करी. एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट शुड आई डू इन 1 month, कि इन सब चीजों से थोड़ा जो है ईज आउट हो जाए कि भैया बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रही है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट शिवा एंड शक्ति एनर्जी कमिंग टुगेदर. द सिंपलेस्ट मंत्र विच इज नॉट गोइंग टू बैक फायर इज ओम गौरी शंकराय नमः. कोई आप में से, और चूंकि ओम लगा हुआ है तो आपको डे टाइम में नहीं करना है, इधर अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त और आफ्टर सनसेट. आप जो लोग भी सुन रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे. वाई मंडे? बिकॉज शिवा इज गोइंग टू द शक्ति राशि. सो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे इफ यू चैंट दिस ओम गौरी शंकराय नमः, नाउ द पीपल विल से कितनी बार करना है, 1 माला करे, 2 माला करे, उस चक्कर में ना रहे. जस्ट सिट स्ट्रेट, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए फॉर 10-15 टाइम्स और क्लोज योर आईज, बी रिलैक्स फॉर 30 सेकेंड. मन में उसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः चैंट करना शुरू कीजिए एंड विजुअलाइज, इमेजिन द शिवा एंड शक्ति एनर्जी, अर्धनारीश्वर रूपा. दैट इज द फैंटास्टिक रूपा. एंड देन डू इट फॉर 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, जितने देर के लिए आप कर सकते हो. वंस यू फील दैट ओके आई एम डन फॉर द डे, उस दिन के लिए 30 seconds का आप साइलेंस रखो एंड देन आप वहां से उठ जाते हो. इफ यू डू दिस, ट्रस्ट मी,
आपको इस एक महीने में क्रिएशन को लेकर के जो आप क्रिएट कर पाओगे, यू विल बी सरप्राइज। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।